पुर्तगाल में एहतजाज और मुजाहरे होने शुरू हो गए। अभी आपको कल वीडियो दिखाई एक जापान में किस तरह वहां पे मुजाहरे हो रहे। बुल्गारिया में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, फिर उसके बाद तहलानी में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, लंदन में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, बर्लिन में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, नॉर्वे में मुसलमान ने भगदड़ मचाया, पेरिस में मुसलमान ने भगदड़ मचाया, हल्द्वानी हमारे यहाँ कल उत्तराखंड में भगदड़ मचाया, स्वीडन में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया। जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया है, उन्होंने बड़ी बेबाकी से इस सारी स्टोरी को आज इसका पोस्टमार्टम किया है। देखिए, हमारे मुल्क से कुछ मैं नाम ही लूंगा, कुछ गैर मुल्की लोग बच्चियों को शादियों के बहाने ले गए। हमारे मुल्क से ऑर्गन्स की जो स्मगलिंग है वो भी हुई है। हमारे मुल्क से कैमल जॉकीज के बच्चे भी गए हैं। सेक्स माइग्रेशन भी हो रही है इसके अंदर। अब ये देखें, ये पेरिस के अंदर भी ये चल रहा है। पेरिस के अंदर भी मुजाहरे हुए हैं, ये पिछले महीने की वीडियो है। अब ये देखें, जर्मनी में मुजाहरे हो रहे हैं, बड़े नारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निकालो इनको मुसलमानों को यहाँ से, और मुसलमान ही नहीं, सिर्फ अगेन वो मेंशन करते हैं सिर्फ मुसलमानों को। ढाका में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, म्यांमार में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, जर्मनी में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, श्रीलंका में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया। पाकिस्तान तो खैर सबका सरदार तो पाकिस्तानी है। दिल्ली में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया। ये रहा उसका, मुंह में भी आग रहता है मुसलमानों के, और पॉकेट में माचिस भी रहता है। अगर यूरोप के ममालिक में पाकिस्तानी इस तरह से पकड़े जाते हैं, ये यूरोप को भी इस बात पे उकसाएंगी कि वो भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाए। वो लोग तो बड़े परेशान होते हैं हमें देख के। यही तो वजह है कि ये रेसिज्म और ये सारी सख्ती इनके ऊपर आ रही है। अगले 2-3 सालों में आप देखिएगा, बड़ा मजा आना है और हमें यहाँ से फिर चीखों की आवाजें आनी। इस्लामोफोबिया हो गया। नमस्कार दोस्तों, अब कोई भी कंट्री ऐसा बाकी नहीं है, कोई भी कंट्री ऐसा बाकी नहीं है जहां पर पाकिस्तानी खास करके, अगर कोई सऊदी से जाता है, यूएस से जाता है, तो वो उस हिसाब से कट्टर नहीं होता जिस हिसाब से पाकिस्तानी होते हैं। तो कोई भी कंट्री, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, यूएस हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, कोई भी कंट्री हो, वहां जाकर ये पाकिस्तानी पहले तो हम वहां के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, ये साइन करके वहां घुस जाते हैं और फिर वहां पर जाकर अपनी जमात के लोगों के साथ मिल जाते हैं और फिर ऐसे ही यहाँ पर गंदगी मचाना शुरू करते हैं कि वहां की गवर्नमेंट, वहां के सिविलाइज्ड लोग जो है, जिन्होंने बाएं फैलाकर उनका स्वागत किया है, वहां की गवर्नमेंट ने उनको वहां पर रहने के लिए जगह दी है, वहीं जाकर फिर यहाँ पर ये गंदगी करना शुरू करते हैं। और फिर क्या है कि अब तक तो ये सारे कंट्रीज, खास करके यूरोपियन कंट्रीज, इसको मतलब झेल रहे थे, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि ये सारे कंट्रीज मजबूर हो गए हैं ये कहने के लिए कि भाई इन सबको यहां से बाहर निकालो। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे कैसे यहाँ पर चीजें हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, साथ में एक और चीज, हमें सुपर थैंक्स के जरिए मदद करना ना भूले। ये देखें, ये पुर्तगाल का मुझे बड़ी हैरत, मैं भी पुर्तगाल नहीं गया। पुर्तगाल में देखें ये सारा ये लग रहा है कोई फैसलाबाद से भी कोई ज्यादा बुरा हाल लग रहा है। सारे वहां पे इमेजिन करें, यहाँ पे आपको कोई पुर्तगाली नजर नहीं आ रहा, उनके पूरे शहर पे। अब ये एक ही हिस्सा होगा, लिस्बन जो उनका कैपिटल है, ये एक ही हिस्सा होगा वहां पे। अब ये एक पुर्तगाली ने वीडियो बनाई है जो वो दिखा रहा है कि देखो यार ये हमारे क्या हो गया। और अब देखें, जहाँ पे जाते हैं वहां पे कचरे का मसला हो जाता है, वहां पे सड़कें गंदी होने लग जाती हैं। वहां पे एक वैसे भी जो उस यूरोप की ऐसी ऐसी खूबसूरत जगह है, छोटी छोटी गलियां, और वो तारीख उन्होंने प्रिजर्व की होती है, सफाई का ख्याल रखते हैं, ये जहाँ पे जाते हैं गंद मचा देते हैं। तो ये देखें कितना गंदा काम, ये लिस्बन पुर्तगाल का। तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है, पुर्तगाल में एहतजाज और मुजाहरे होने शुरू हो गए। अभी आपको कल वीडियो दिखाई एक जापान में किस तरह वहां पे मुजाहरे हो रहे। अच्छा, जिधर भी ये जाते हैं वहां पे जिनसी तशद्दुद जो लोकल औरतें होती हैं उनके खिलाफ हो जाता है। वही मैंने दिखाया, कल आपको दिखाया जापान में कुर्दिश है वहां पे। यहाँ पे हमने पाकिस्तानी वगैरह भी नहीं है, कुर्दिश है। उन्होंने क्या कहा है जी, एहतजाज के किया है जी, हमारी लड़कियों को छेड़ते हैं। हर एक को ये बुरा समझते हैं, गंदे अपने क्योंकि अपने वहां पे औरतें मिलती नहीं, बकरियों के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। बकरियां नहीं तो फिर बकरियों से बेहतर तो काफर औरतें हैं, फिर उधर चढ़ाई कर देते हैं। तो ये उधर हुआ। अब ये देखें, ये पेरिस के अंदर भी ये चल रहा है। पेरिस के अंदर भी मुजाहरे हुए हैं, ये पिछले महीने की वीडियो है। अब ये देखें, जर्मनी में मुजाहरे हो रहे हैं, बड़े नारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निकालो इनको मुसलमानों को यहाँ से, और मुसलमान ही नहीं, सिर्फ अगेन वो मेंशन करते हैं सिर्फ मुसलमानों को। तो हिंदुओं को, चाइनीज को क्यों नहीं करते, और लोगों को क्यों नहीं करते वो? क्योंकि ये इवन अफ्रीका के भी, अफ्रीकियों को नहीं कहते, अफ्रीकियों के भी जो ऊपर के नॉर्थ अफ्रीका के हैं या जो जिधर मुसलमान मुल्कों से आए हैं उनको करते हैं। क्यों, क्या वजह? सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ ही है। और अब
अब ये देखें ये आयरलैंड में क्या हो रहा है। आयरलैंड में इतना गंद इन्होंने मचा दिया कि अब आयरलैंड में जिधर वो, क्योंकि हुकूमतें उनकी नरम है, इंसानी हकूक उन्होंने इंसानों के लिए बनाया था, उन्हें नहीं पता था बांदर किला भी आ जाएंगे बीच में, तो उन्होंने क्या किया जी, वो जिन होटलों में इनको रखते हैं, हालांकि वहां पे मुफ्त में रह रहे होते हैं, उनको खाना भी मिलता है, ब्रेकफास्ट, फोन, पॉकेट मनी, हर चीज मिलती है, फिर भी ना शुक्रिया कहते हैं मजा नहीं आ रहा। एक वीडियो मैंने देखी, वहां पे वो कहता है, वो लिबियन कहता है कि हमें यहाँ पे लिबियन फूड नहीं मिल रहा। यानी उनको बादशाह सलामत के वहां पे आए कश्ती पे इलीगली आके बैठ के आए, उनको 3 कोर्स कुजीन भी इनको मिलना चाहिए, वो भी उनकी पसंद का। तो उन्होंने वहां पे जिन होटलों में इनको रख रहे हैं, मिस्टीरियसली लोगों ने उन होटलों को जलाना शुरू कर दिया। इतना आयरलैंड में इस वक्त फसाद पर पाया हुआ, और जाहिर बात है जब इतना फसाद आ जाए तो फिर हुकूमतों को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अच्छा देखिए, डेनमार्क में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, उसके बाद बुल्गारिया में मुसलमानों ने, मैं 2023 के बारे में बता रही हूँ, जो डेटा दे रही हूँ वो 2023 का दे रही हूँ। बुल्गारिया में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, फिर उसके बाद तहलानी में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, लंदन में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, बर्लिन में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, नॉर्वे में मुसलमान ने भगदड़ मचाया, पेरिस में मुसलमान ने भगदड़ मचाया, हल्द्वानी हमारे यहाँ कल उत्तराखंड में भगदड़ मचाया, स्वीडन में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, ढाका में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, म्यांमार में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, जर्मनी में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, श्रीलंका में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, पाकिस्तान तो खैर सबका सरदार तो पाकिस्तानी है, दिल्ली में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया। ये रहा उसका, मुंह में भी आग रहता है मुसलमानों के, और पॉकेट में माचिस भी रहता है। आपने प्रिंट निकाल के रखा हुआ है जी। तो देखिए, मुसलमान कहीं भी रहे, उसके हाथ में पत्थर होता है, उसके घर के बिस्तर पर 4 बीवियां सेक्स टॉय होती हैं, उसके जुबान में जिस देश में रहता है उस देश के लोगों के लिए गालियां रहती हैं, और दिल में 72 वर्जिन हूर की मोहब्बत रहती है। यही मेन कैरेक्टर और नेचर है मुसलमानों का, इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर और नेचर नहीं है। अभी कल मैंने पाकिस्तान के न्यूज पे सुना कि ज्ञानवापी को लेकर के और राम मंदिर को लेकर के आपके पाकिस्तान की सरकार ने सऊदी अरबिया को और यूएन को लेटर भेजा, भारत में मुसलमान बहुत खतरे में, भारत के मुसलमानों को पूरा मोदी खत्म कर देगा। हाय 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 हाय। थोड़ा ये भी बता देते कि 18 अप्रैल 2023 को 12:15 में पाकिस्तान में अहमदिया की मस्जिद को तोड़ दी गई। थोड़ा ये भी बताना चाहिए था। उसके बाद पाकिस्तानी अहमदिया की मस्जिद तोड़ दी गई 27 सितंबर 2023 को सुबह में 9:07 में। फिर 24 मई 2018 में सियालकोट में, फिर पाकिस्तान के बलोच के एरिया में एक मस्जिद तोड़ी गई 2023 में। ये लीजिए आप लोग कैसे करके मस्जिद तोड़ते हैं, देखिए। ये आपके पाकिस्तान का ही न्यूज है, हम मेरा नहीं, ये आपके पाकिस्तान का ही है। बोलिए डॉन न्यूज़पेपर। ठीक है, तो अभी क्या है, ये देखिए आप कैसे मस्जिद तोड़ते हैं, आप लोगों का कब्रिस्तान कैसे खोदते हैं बमबारी करने के बाद। ये देखिए ऐसे लाइन से कब्रिस्तान खोदते हैं। ये सब मुसलमान, कब्र खोदने वाला भी मुसलमान है, कब्र में दफनाने वाला भी मुसलमान है, दफन होने वाला भी मुसलमान है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर देखिए कहां पर टूटा है भाई, अहमदिया कम्युनिटी की मस्जिद जो है 1984 की बनी हुई थी, जिसको आप लोगों ने 18 सितंबर 2023 में सुबह 6:10 में तोड़ करके पूरा बर्बाद कर दिया मस्जिद को, जहां पर अल्लाहू अकबर होता है, वहां पर जहां पर हैया अलल फलाह हैया अलल सलाह की सदाएं होती हैं, जहां पर अल्लाह के कलाम पढ़े जाते हैं, जहां पर तहलीमा बांधा जाता है, जहां पर अशहदू की उंगली उठाई जाती है, वहां पर आप लोगों ने बमबारी कर दिया। ठीक है, तो आप अपने मस्जिद के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं?